आश्विन मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन शरद पूर्णिमा के साथ साथ महर्षि वाल्मीकि की जयंती भी मनाई जाएगी। वाल्मीकि जी ने हिंदू धर्म के सबसे अहम महाकाव्यों में से एक रामायण की रचना की थी, जिसकी जानकारी उत्तर प्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व सदस्य कमल सिंह वाल्मीकि दी और साथ ही साथ शासन प्रशासन का भी धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि हमें शासन प्रशासन और आगरा शहर के जनप्रतिनिधियों का पूर्ण सहयोग मिला है। 7 तारीख को नगर निगम प्रांगण से आदि कवि भगवान महर्षि वाल्मीकि की शोभा यात्रा निकलेगी। इस संदर्भ में ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं सनातन धर्म के लोगों से, हिंदू धर्म के लोगों से, वाल्मीकि समाज के लोगों से आग्रह निवेदन और वंदना करना चाहता हूं कि वो साय 7 बजे बड़े पैमाने में इकट्ठे होकर महर्षि वाल्मीकि भगवान की पूजा अर्चना करके शोभा यात्रा का शुभारंभ करें। मैंने आज प्रेस वार्ता के उद्देश्य से प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। कमिश्नर साहब और डीसीपी साहब ने बहुत सहयोग किया, हम लोगों का पत्रकार बंधुओं ने बहुत सहयोग किया। समस्त आगरा के जनता का और हमारे सभी माननीय विधायक, सांसद और एमएलसी और राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के सभी, और हमारे जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष ने बहुत मेहनत कर इस शोभा यात्रा को सफल बनाने के लिए हम सबको प्रेरित किया। और हम सब लोग अब की बार 100 के पार के नारे के साथ राम बारात के बाद अगर कोई जयंती निकलेगी तो वो आज कभी भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती निकलेगी। आज जो प्रेस वार्ता बुलाने का मकसद है वो ये है कि इस वर्ष 2025 में भगवान महर्षि वाल्मीकि जयंती को मनाने के लिए जो हमारे संयोजक और संयोजक के नेतृत्व में जो समिति है, इनको जो आगरा के सनातन धर्म के जो चढ़ाने वाले अनुयायी हैं, उनका, प्रशासन का, पत्रकार बंधुओं का और आगरा के जितने भी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सरकार के विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, इन सबका आभार प्रकट करते हुए जो आज प्रेस वार्ता बुलाई है, उसके माध्यम से हम संपूर्ण वाल्मीकि समाज के लोग, सनातनी धर्म को चलाने वाले सभी प्रतिनिधियों को, सामाजिक राजनीतिक प्रतिनिधियों को, प्रशासन के जो हमें प्रशासन का सहयोग मिला है, उनको जो मीडिया का सहयोग हमें आज तक भरपूर मिलता चला आ रहा, उनका हम आभार प्रकट करते हुए हम सभी को आमंत्रित करते हैं, संपूर्ण हिंदू समाज को आमंत्रित करते हैं 7 अक्टूबर को साय 7 बजे नगर निगम प्रांगण पहुंच करके इस भगवान महर्षि वाल्मीकि जन्म महोत्सव कार्यक्रम को बड़े हर्षोल्लास के साथ, धूमधाम के साथ जो है इसको मनाने का कार्य कर रहे हैं। विशाल शोभा यात्रा के संयोजक संजीव पारस ने कहा कि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही घर छोड़कर वैराग्य जीवन अपना लिया था। लोक कथाओं के अनुसार उनका नाम रत्नाकर था। एक दिन वे महर्षि नारद से मिले। नारद जी ने उन्हें आत्मज्ञान और सत्य का मार्ग दिखाया। नारद जी ने उन्हें राम राम नाम का जाप कराया और तब से ही उनका जीवन बदल गया। उन्होंने कहा कि मंगलवार को आगरा नगर निगम से शोभा यात्रा का प्रारंभ होगा, जो कि हरि पर्वत, घटिया, आजम खां, बसंत टॉकीज, मंटोला, सदर, भट्टी होते हुए वाल्मीकि वाटिका पर आकर जिस शोभा यात्रा का समापन होगा। और अब की बार 100 पार का उन्होंने नारा भी दिया। उन्होंने कहा कि अब की बार 100 से अधिक झांकियां निकाली जाएंगी। मैं संजीव पारस, वाल्मीकि जयंती का 2025 का संयोजक, मैं आप लोगों का बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूं। और ये जयंती जो है आगरा नगर निगम से निकलेगी, हरि पर्वत होते हुए, घटिया होते हुए, और क्या नाम है, काला महल, रावतपाड़ा होते हुए, और जो क्या नाम है, सदरभट्टी, मंटोला, विजय सुभाष पार्क पर इसका समापन होगा। वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम के जीवन, संघर्ष, आदर्श और धर्म की स्थापना की कथा को महाकाव्य रामायण के रूप में लिखा। आगे चलकर जब माता सीता को वनवास मिला
तब वाल्मीकि जी ने ही उन्हें अपने आश्रम में आश्रय दिया था। उनके दोनों पुत्रों लव और कुश का जन्म भी इसी आश्रम में हुआ और उन्होंने ही वाल्मीकि जी से रामायण का ज्ञान प्राप्त किया। रामायण में लगभग 24,000 श्लोक हैं। ये संस्कृत के सबसे प्राचीन महाकाव्यों में से एक, उन्हें आदिकवि भी कहा जाता है। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से अर्जुन सिंह, संजू चौहान, सनी राम प्रधान, दिलीप उत्साही, रामजीलाल विद्यार्थी, धिल्लन राम वाल्मीकि, मिथुन लाल साहू, अंकित वाल्मीकि, रोहित वाल्मीकि आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे।